गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं कामनी गौतम स्वागत कर रही हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नित्य क्लासेस में। थोड़ा नेट का इशू था जिससे कि आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई। अब दोबारा से क्लास स्टार्ट की है मैंने। तो देखिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे अब्राहम मास्लो का सिद्धांत, जिसे कहा जाता है मानवतावादी सिद्धांत। तो अब्राहम मास्लो के सिद्धांत को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये अब्राहम मास्लो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि इसके आधार पर आपका हर बार क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, अब्राहम मास्लो की हम बात करें तो देखिए अब्राहम मास्लो अब्राहम मास्लो का जन्म जो हुआ था 1908 में हुआ था। और यदि बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1970 में। ये जो मनोवैज्ञानिक थे, ये मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अब बात करें कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत से ये फेमस हुए थे, इनको पहचान मिली थी, उस सिद्धांत का नाम क्या था? तो उस सिद्धांत का नाम था मानवतावादी सिद्धांत। क्या नाम था? मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत। अब देखिएगा, मानवतावादी सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म के बाद सबसे पहले उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। शारीरिक अवस्थाओं में आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले शारीरिक पूर्ति, यानी कि शरीर को पूर्ति, शरीर को एक ऊर्जा देने वाली हो, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई भूख है, प्यास है, नींद है, ये होती हैं ज़रूरतें। उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता है, उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, उसकी उम्मीद बढ़ती हैं। उसके आधार पर एक एक स्टेप को इन्होंने बनाया है और उस स्टेप को पूरा जो बनाकर एक तैयार किया है, उस स्टेप को नाम दिया है मानवतावादी सिद्धांत। तो देखिएगा, इस सिद्धांत ने बताया है कि जन्म के बाद मानव को क्या क्या जरूरत पड़ती है और इस समाज में रहने के लिए अपनी आवश्यकताओं को वो किस प्रकार से पूरा करता है और किस तरीके से एक पड़ाव के बाद दूसरे पड़ाव को वो पूरा करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत बताया है। तो यहाँ पर एक क्या है, उन्होंने भैया ये जो एक त्रिकोण के आधार पर अपने सिद्धांत को उन्होंने निर्देशित किया है, बताया है कि सबसे पहले मनुष्य की जो ज़रूरतें होती हैं वो किस किस स्तर पर होती हैं। तो 5 चरण उन्होंने बताए हैं। 5 चरण कैसे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और डिटेल्स में हम जानेंगे अंदर। तो देखिए, 5 चरण बताए हैं। पहला स्टेप बताया शारीरिक जरूरत। आप सभी को पता है कि मनुष्य जन्म के बाद सबसे पहले क्या होता है, वो भूखा होता है। वे भूखा पहले रोता है, रोने के बाद क्या, रोने से उसको क्या है, भूख लगती है। और भूख के लिए वो चाहे उसको दूध मिले, खाना मिले, यानी कि वो खुद की संतुष्टि के लिए, भूख को मिटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। प्यास, पानी, ठीक है। सोना, यानी कि सोने से क्या है, उसके अंदर एक ऊर्जा जागृत होती है और फिर से तैयार होता है किसी कार्य को करने के लिए। और सेक्स को भी इसी में रखा है, यानी कि शारीरिक जरूरत के अंतर्गत रखा है। ये जो सारी जरूरतें हैं वो हैं हमारी शरीर से संबंधित, जो हमारी शारीरिक पूर्ति को पूरा करती हैं, जो हमारी शारीरिक जरूरत को पूरा करती हैं। दूसरा जो स्टेप इन्होंने बताया है, चरण, वो बताया है सुरक्षा की भावना। अब देखिएगा, यहाँ पर मास्लो ने कहा है कि जब हमारी शारीरिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक मनुष्य को अपनी जरूरतें पूरी करने का भी सोचा जाता है कि किस आधार से मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करूं। तो उसके लिए भैया वो जॉब देखेगा, प्रॉपर्टी के बारे में भी सोचेगा, साथ ही साथ कह सकते हैं वो किसी व्यवसाय से जुड़ेगा, खेती से जुड़ेगा, यानी कि कोई भी ऐसा व्यवसाय चुनेगा जिससे जो उसकी प्रथम श्रेणी की शारीरिक ज़रूरतें उनको पूरा कर सके। तीसरा है यहाँ पर प्रेम। इसे कहा जा सकता है तादात्म्यता का सिद्धांत। इसमें क्या है कि प्रेम और स्नेह की सुरक्षा की जाती है, प्रेम और स्नेह की भावना पैदा होती है। इसके जरिए देखिएगा, वह अपने परिवार के प्रति प्रेम दिखाएगा, अपने दोस्तों के प्रति प्रेम दिखाएगा, अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम दिखाएगा। चौथा जो स्टेप बताया है वो बताया आत्मसम्मान। आत्मसम्मान में क्या है कि भाई यहाँ पर भाई
एक व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति लगाव, अपने परिवार से प्रेम मिला और उसको जॉब भी मिल गई। अब उसको क्या लगता है कि वो समाज में भी एक हिस्सा बने, समाज में भी उसका नाम हो, तो वो एक आत्मसम्मान की भावना उसके अंदर जागृत होती है। लास्ट जो होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति या फिर कह सकते हैं आत्मसिद्धिकरण। जो लास्ट वाला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। तो मैं आपको यहाँ पर पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिएगा, ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन तो है निम्न स्तर। भाई ये तीन जो है अब्राहम मास्लो ने निम्न स्तर बताए हैं, और लास्ट की जो दो है ना, फोर्थ और फिफ्थ, ये बताए हैं उच्च स्तर। अब क्यों बताए हैं, किस तरीके से बताए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो यह देखिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यह सिद्धांत सर्वप्रथम 1943 में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, मानवतावादी सिद्धांत। और अब एक पुस्तक यानी कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है कि मानवतावादी सिद्धांत है क्या। मास्लो का आवश्यकता को उत्प्रेरणा का आधार भी माना गया, यानी कि जरूरत, मनुष्य की जो जरूरत होती है उसका एक आधार भी माना गया है। देखिएगा आगे, मास्लो के अनुसार इस आवश्यकता को 5 भागों में बांटा है। आवश्यकता को उन्होंने 5 भाग निकाले हैं और उन्हें एक के बाद एक को प्रकट होने के कारण सीढ़ी के रूप में उसको इस तरीके से उसको दर्शाया गया है। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा की व्यवहारात्मक विचारधारा के अनुकूल माना गया है। कौन सा सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। अब देखिएगा, इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आती है। यानी कि आपको इतना तो पता चल गया है कि मानवतावादी सिद्धांत है, लेकिन मानवतावादी सिद्धांत को अन्य किन किन नामों से जाना जा सकता है, तो वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। मान लीजिए कि मानवतावादी सिद्धांत के अलावा वो अन्य नाम भी आपको बता सकता है कि ये सिद्धांत किसका है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अब्राहम मास्लो के सिद्धांत को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो देखिएगा, मानवतावादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, सभी को पता है, मास्लो ने दिया है। ठीक है, अब मास्लो के इस सिद्धांत को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो इसको नाम दिया गया है वो दिया गया है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत। दूसरा देखिएगा, दूसरा इसको जो नाम दिया गया है, दूसरा नाम क्या दिया गया है, दूसरा नाम दिया गया है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि मानवतावादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो पहला है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, तीसरा देखिएगा, तीसरा है मांग आपूर्ति का सिद्धांत, चौथा इसी सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत। देखिएगा, मानवतावादी सिद्धांत यानी कि मास्लो के सिद्धांत आ जाए। भाई मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, मास्लो ने दिया है। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी मास्लो ने दिया है। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, मास्लो ने दिया है। मांग आपूर्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी किसने दिया है, अब्राहम मास्लो ने दिया है। बात करें लास्ट यथार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे सिद्धांत किसके हैं, अब्राहम मास्लो के हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए, आपको याद रखना है कि इनका वे कौन है, मनोवैज्ञानिक एक है और इनको अन्य भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, और 5 नाम भी इनको यानी कि दे सकते हैं, जो पदानुक्रमिक, नाभिकीय, मांग और स्व यथार्थीकरण सिद्धांत। तो इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को।
क्लियर है यहाँ तक? सभी को बता दीजिएगा भाई, मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे मुझे पता नहीं चल रहा है कि वीडियो आप तक पहुँच भी रहा है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब मिले हैं सभी के कमेंट्स। तो अमरनाथ, प्रियांशी जी और सभी भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जब से मुझे कमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे तो भैया बताइएगा, अब्राहम मास्लो के सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत कहते हैं, और इसको जो अन्य नाम दिए गए हैं उनको भी आप याद रखिएगा। पदानुक्रमिक आ जाए, नाभिकीय आ जाए, मांग आपूर्ति आ जाए, या फिर आ जाए स्वायर्थातीकरण। तो हाँ, क्लियर है सब कुछ। अब मुझे आप सभी के कमेंट्स मिले हैं, तब से कमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है। तो अब हम इसकी थ्योरी जानेंगे कि इसकी थ्योरी क्या है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोगों के कमेंट्स मुझे नहीं दिखते हैं तब तक मैं भी डाउट में रहती हूँ कि पता नहीं आप तक वीडियो पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। चलिए, तो आगे देखते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा है। तो देखिएगा, आवश्यकताओं को उन्होंने 5 भाग निकाले हैं, अर्थात कि मास्लो ने अपने सिद्धांत को 5 भागों में बांटा है, और उन्हें एक के बाद एक प्रकट होने के कारण सीढ़ी के रूप में, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस तरह से सीढ़ी होती है ना, उसी तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत को आगे की ओर बढ़ाया है, ठीक है। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। अब यह सिद्धांत अभिप्रेरणा की व्यवहारात्मक विचारधारा के अनुकूल माना गया है। अब देखिए भाई, 5 जो भाग इन्होंने बताए हैं वो कौन कौन से हैं, और उसी में से आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया था ना, जो चार्ट आपको दिखाया था, वो उसी तरीके से बनाया हुआ है। पहले में क्या है? पहले में शारीरिक जरूरतें पूरी होती हैं, ठीक है भाई। क्या बताई थी मैंने आपको? शारीरिक जरूरत। और शारीरिक जरूरत में सभी को पता है रोटी, कपड़ा और मकान आता है भाई। यहाँ पर व्यक्ति की जब शारीरिक जरूरत पूरी होती है, वहाँ पर क्या है? रोटी होनी चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए होनी चाहिए, और साथ के साथ एक मकान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम बस आपसे यही डिस्कस कर रहे हैं कि पहले में क्या आएगा? शारीरिक जरूरत। दूसरे में क्या आएगा भाई? दूसरे में आएगा सुरक्षा। भाई क्या आएगा? सुरक्षा। तीसरे में आएगा प्रेम, चौथे में आएगा सम्मान, और 5वें में आएगा क्या? 5वें में आएगा आपका लक्ष्य। लक्ष्य सबसे उच्च स्तर पर होता है, और देखते हैं इसको किस तरीके से बांटा गया है। कृतिका जी, मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार है, आगे देखिएगा हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई? शारीरिक आवश्यकता। क्या है भाई? शारीरिक आवश्यकता। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद क्या है? उस बच्चे को किसकी आवश्यकता होती है? उस बच्चे को सिर्फ आवश्यकता होती है कि उसको भोजन मिल जाए, साथ के साथ पानी भी मिल जाए। भी भोजन, पानी और पहनने के लिए तन पर कपड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, यह सबसे निम्न स्तर पर रखा गया सिद्धांत है। यानी कि निम्न स्तर क्या है? कि जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। व्यक्ति की पहली आवश्यकता क्या होती है? आप सभी को पता है, भोजन होती है, क्योंकि जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो देखिएगा, सबसे पहली आवश्यकता, 1 सेकंड रुक जाइएगा, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है। हाँ, सबसे पहली आवश्यकता क्या है? भोजन, ठीक है। जल, विश्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि नींद भी बहुत जरूरी है आप सभी को, और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी नींद बहुत जरूरी होती है, ठीक है। भोजन, जल, विश्राम, पहली आवश्यकता। और ये आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तब तक हमारी जो आगे की इच्छाएं वो जागृत नहीं हो सकती। आपने देखा होगा, फुटपाथ पे लोग रहते हैं, फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं वो कहाँ तक सीमित रह जाते हैं? सिर्फ पहली आवश्यकताओं को पूरा करते करते उनका पूरा जीवन निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारी जब ये आवश्यकता पूरी होगी ना भाई, जब तक हम भूख लगने पर खाना मिलेगा, और भूख लगने पर खाना जब मिलता है तो चाहे वो खाना कैसा भी हो, चाहे वो किसी का झूठा हो, चाहे वो खाना काफी स्वस्थ वाला हो, उसमें पौष्टिक आहार वाला हो, भूख लगने पर हमारी शारीरिक पूर्ति के लिए हमें खाने की जरूरत होती है, और वो खाना हमें मिल जाए तो वहां पर हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी
हो जाती हैं। तो पहली आवश्यकता निम्न स्तर पे बताई गई है अब्राहम मास्लो के सिद्धांत के अनुसार। शारीरिक आवश्यकता का सिद्धांत सबसे निम्न श्रेणी, बिल्कुल सबसे निम्न श्रेणी में रखा गया है ये, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शारीरिक जरूरतों को ही पूरा किया जाता है। तो देखते हैं भाई यहाँ पर आपका दोबारा से देखिए, शारीरिक जरूरत में मैंने आपको बता दिया, भूख होगी, प्यास होगी, सोना, और कह सकते हैं कि जॉन यानी कि सेक्स, जो शारीरिक जरूरत के आधार पर इसको रखा गया है। अब इसको चार तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये डिस्कस कर लिया था, इसके एक एक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं भाई, ये मानवीय जीवन यापन की मूल आवश्यकताएं हैं। भोजन, जल, गर्मी, छाया, निद्रा और यौन तृप्ति। मास्लो के अनुसार जब तक इन इच्छाओं को जीवन में बनाए रखने के स्तर तक संतुष्ट नहीं किया जा सकता, तब तक अन्य आवश्यकताएं व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करती। हमें इस जरूरत को पूरा करना है, हमें इस जरूरत को पूरा करेंगे तभी ही क्या होती है, जो भी मास्लो की अन्य जो आवश्यकताएं हैं वो रखी जाएंगी। जब तक शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक ना हम सुरक्षा की भावना रख सकते हैं, ना ही प्रेम संबंधी भावना, ना ही सम्मान पाने की इच्छा, और ना ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है। तो पहला जो पॉइंट है वो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, साथ ही साथ ये निम्न स्तर पर है। कौन से स्तर पर है? निम्न स्तर पर। और इसको फर्स्ट उस पर रखा गया, यानी कि सीढ़ी, भाई सीढ़ियों पे जैसे आप चढ़ते हो ना, तो पहली सीढ़ी कौन सी? शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में मनुष्य का जीवित रहना भी दुर्लभ हो जाता है। जैसे कहा जा सकता है कि जैसे ही मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो उसके बाद वह उत्प्रेरणा का कार्य नहीं कर पाती। जिस मनुष्य की ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वो क्या है, अपनी आगे की इच्छा को बरकरार रखता है। नेक्स्ट जो आपकी सेकंड है वो है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। देख लेते हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकता में क्या होगा। रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया और मिला मकान, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक व्यक्ति को ये लगता है कि समाज में हम रह रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम एक नौकरी तो होनी चाहिए, कोई ऐसा व्यवसाय होना चाहिए, या फिर कुछ भी किसी भी फील्ड में आप जुड़ जाओ। भाई आप किसी भी नौकरी करो, व्यवसाय करो या करो कृषि, मतलब कुछ भी एक ऐसा साधन होना चाहिए जिससे हम अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकें। तो उसी के आधार पर सेकंड जो नीड बताई है वो बताई है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। तो देखिएगा, जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तो वह इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के बारे में विचार करता है। इनका अभिप्राय भौतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से होता है। भौतिक सुरक्षा का अभिप्राय क्या है कि दुर्घटना, मान लीजिए दुर्घटना हो जाए तो पैसों की जरूरत होती है। बीमारी, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो मान लीजिए किसी को भाई किसी बीमारी से वो संक्रमित हो जाता है तो कम से कम उसके पास इतना साध्य होना चाहिए कि वो अपने इलाज के लिए पैसे, भाई धन इकट्ठा कर पाए, अपने इलाज के लिए पूर्ति कर पाए अपने पैसों के आधार पर। तो यहाँ पर क्या है, इन चीज़ों से क्या है, बचाव हो सके। यह, जबकि यह आर्थिक सुरक्षा का अभिप्राय रोजगार से होता है, यह आप सब भी जानते हैं। और रोजगार की सुरक्षा वृद्धावस्था के लिए व्यवस्था तैयार की जाती है, यानी कि जो भी आप रोजगार करते हो, रोजगार प्राप्त करना चाहते हो, वो क्यों करना चाहते हो कि आपका जो वृद्ध अवस्था है, जो आखिरी पड़ाव है जिंदगी का, उसमें आप सुख शांति से भाई जीवन यापन कर सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का अर्थ विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं से मुक्ति, जैसे न्याय व सहानुभूति की आवश्यकता। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं शरीर को दुर्घटना व बीमारियों से बचाने की आवश्यकता मानी गई है। क्या मानी गई है भाई? शरीर को दुर्घटना व बीमारी
से बचाने वाली, दुर्घटना में बीमारी से बचाने वाली आवश्यकता बताई गई है। यह आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता को पूरा होने पर ही क्या होती है, उत्पन्न होती है। कौन सी आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। कहा जा सकता है कि शारीरिक जो आवश्यकता है उसके बाद कौन सी आवश्यकता स्टार्ट होती है, तो या कौन सी होती है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। या फिर क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है कि सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की जरूरत क्यों पड़ती है, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की हमें जरूरत पड़ती है। तो आपकी दो जो है नीड वो आपको पता चल गया है। तीसरी नीड के बारे में डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं। तीसरी है सामाजिक संबद्धता आवश्यकता, या फिर कह सकते हैं आप इसको कि भाई स्नेह एवं संबंध आवश्यकता। भाई यहाँ पर क्या है, पहली आवश्यकता क्या थी, शारीरिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता में क्या करता है मनुष्य, नौकरी चाहता है, नौकरी भी मिल गई, शारीरिक आवश्यकताएं भी हो गई पूर्ति। अब जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, हमारी जो कहते हैं ना, हमारी उम्मीद, हमारी जो भावना होती है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे अंदर की जो भूख होती है वो भी आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। अब देखिए, बात करें स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता, तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक जीवन यापन करता है, साथ ही साथ जिस समाज में वो रहता है अपने मित्रों के साथ उसका सही बर्ताव रहता है, उनके साथ भाई वो पार्टी, शादी, इन सभी समारोह में क्या होता है, शामिल होता है, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसकी कोई ना कोई पहचान इस समाज में बन गई है। तो कहा जा सकता है कि स्नेह एवं प्यार की आवश्यकता का सिद्धांत कौन से उसमें आता है, कौन सी श्रेणी में आता है, तो वो आता है किसमें, थर्ड उसमें। हाँ, वो तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स थ्योरी कम मांगते हैं, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन राजकुमार जी मैं आपको बता दूं कि जब तक आपकी थ्योरी नहीं होगी ना, तब तक प्रैक्टिस सेट बेकार है। तो आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने ये थ्योरी स्टार्ट की है, और प्रैक्टिस सेट बाद की बात होती है ना। हाँ, कमेंट देख रही हूँ मैं, अब मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं आपके, तो आप चिंता ना करें, इसकी आपको बाद में प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राजकुमार कि आपकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी आपके मैं भाई वो करा रही हूँ, सिद्धांत करा रही हूँ, वो सिद्धांत आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। और जो प्रैक्टिस सेट होंगे, अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है, जिससे मैं आपको बाद में जो भी टाइम मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही कराएंगे, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, जिसको जैसा समझ आएगा वो वैसा ही करेगा। तो हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड नीड की, तो इसे क्या कहा जाता है, स्नेह एवं संबंध का सिद्धांत, या स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता। इसमें क्या होता है कि वो प्यार की भावना, भाई प्यार पाना चाहता है, स्नेह पाना चाहता है, क्या पाना चाहता है, स्नेह, और साथ ही साथ वो मेल मिलन जो रखता है, मेल मिलाप जो रखता है, वो इस वाली यानी कि तीसरे स्तर में रखता है। तो आप कह सकते हैं कि इसे सामाजिक आवश्यकता, इसको एक नाम दिया जाता है, इसे सामाजिक आवश्यकता। यदि पूछ लिया जाए कि मास्लो के सिद्धांत में वह कौन सी स्टेप है या वह कौन सी नीड है जिसे सामाजिक आवश्यकता के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा तीसरा, स्नेह एवं संबंध की जो आवश्यकता है उसे सामाजिक आवश्यकता के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वह समाज के साथ घुल मिल जाता है, समाज के साथ अपना संपर्क बना लेता है, समाज के साथ वो मिलने मतलब उठने बैठने लगता है, समाज के साथ वो अपना जीवन यापन करने लगता है। और कहा जा सकता है कि जो भी कह सकते हैं कि शारीरिक आवश्यकता भी, भाई शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई, जॉब भी मिल गई, साथ ही साथ जो प्यार, वो जिस प्यार के लिए वो भूखा है, जिस स्नेह के लिए वो भूखा है, वो समाज और उसके परिवार से उसको मिलता है। इसी के आधार पर इसको सामाजिक आवश्यकता के नाम से भी तीसरे स्टेप को जाना जाता है मास्लो के सिद्धांत में। अब देखिएगा चौथे पर हम आ जाते हैं, चौथा कौन सा है तो देख लीजिएगा। चौथा है, देखिएगा
सम्मान तथा पद की आवश्यकता। सम्मान तथा पद की आवश्यकता की बात करें तो यह आवश्यकता स्नेह व संबंध की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही मिलते हैं। यानी कि तीसरा जो चरण है इनका, तीसरी जो नीड है स्नेह एवं प्यार की आवश्यकता, उसको पूरा करने के बाद ही इस आवश्यकता की प्राप्ति होती है। किसकी? सम्मान तथा पद की आवश्यकता। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पद, व्यक्ति को क्या? पद, सम्मान, आय प्राप्त करने की जरूरत होती है। इसमें जरूरत होती है। देखिएगा, आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार कि मैस्लो के अनुसार जब व्यक्ति अपने संबंध बनाने की आवश्यकता पूरी करने लगता है तो उसमें तथा अन्य व्यक्तियों से सम्मान पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मान लीजिए सम्मान पाने, हाँ, सम्मान पद की आवश्यकताएं कौन से उसमें मिलेगी? चौथे स्टेप में। कौन से में? सम्मान तथा पद की आवश्यकताओं में। यहाँ पर क्या है कि वो एक प्रतिष्ठा पाना चाहता है, एक आत्मसम्मान उसका होता है। वो चाहता है कि समाज में उसकी एक, मतलब उसको एक नाम से जाना जाए। तो यहाँ पर देखिएगा कि मास्लो के अनुसार जब व्यक्ति अपने संबंध बनाने की आवश्यकता पूरी करने लगता है तो उसमें अन्य व्यक्तियों से सम्मान पाने की प्रवृत्ति पाने लगती है। भाई आप मान लीजिए आप लोगों ने सीटेट किया, ठीक है, आप सीटेट क्यों कर रहे हो? भाई सभी जानते हैं कि हम सीटेट करके भाई क्या बनेंगे? प्राइमरी के टीचर बनेंगे, ठीक है। प्राइमरी के टीचर बनके भी आपको क्या संतुष्टि नहीं मिलती। आप सोचते हैं कि टीजीटी कर लूँ, फिर आपका मन आएगा कि पीजीटी करूँ, फिर आप सोचेंगे प्रिंसिपल पद के लिए भैया थोड़ा सा तैयारी करूँ, फिर उसके बाद सोचेंगे आप डायरेक्टर के लिए मैं अपनी तैयारी करूँ। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी आवश्यकता बढ़ती है वैसे ही आपको क्या है भाई, जैसे संतुष्टि नहीं एक पर जाके खत्म नहीं होती, वो धीरे धीरे क्या है आवश्यकता बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर ये आवश्यकता बढ़ने पर क्या है, एक सम्मान की हमारे अंदर भूख होती है कि सम्मान हमें समाज के द्वारा प्राप्त हो। तो वो सम्मान पाने के लिए मास्लो ने बताया है कि चौथा चरण है ये, और इसमें व्यक्ति समाज के संपर्क में रहकर भाई वो सम्मान पाना चाहता है, सम्मान प्रदर्शित भी करता है, भाईचारा भी इसी के उसमें दिखाया जाता है। यानी कि देखिएगा इस प्रकार की आवश्यकताएं शक्ति, एक सेकंड रुक जाइएगा आप सभी। हाँ, देखिएगा एक सेकंड बस। हाँ देखिए, इस प्रकार की आवश्यकताएं शक्ति, प्रतिष्ठा, पद, स्थिति एवं आत्मविश्वास के रूप में संतुष्टि को जन्म देती हैं। कौन सा? सम्मान तथा पद की आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती अमरनाथ जी, आवश्यकता तब तक खत्म नहीं होती तब तक आपको इसकी भूख होती है। भाई एक इंसान, कुछ लोग होते हैं कि मान लीजिए प्राइमरी जॉब में ही अपना पूरा जीवन यापन कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की भूख होती है कि कुछ आगे करने की, कुछ बड़ा करने की। तो जिनकी भूख ये होती है कि मैं कुछ आगे कर पाऊं, कुछ बड़ा कुछ करके दिखाऊं, समाज में मेरा कुछ अलग से नाम हो, तो वहां पर जो मास्लो का सिद्धांत है यानी कि सम्मान सबसे लास्ट वाला जो होगा ना, लक्ष्य प्राप्ति की भावना, वो हर किसी में नहीं होती। एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य जो होगा वो सबसे अंतिम होगा और इसे उच्च स्तर के आधार पे जाना जाता है, और देखेंगे वो कैसे है। गुड इवनिंग सविता जी, कैसे हैं आप? लास्ट देखिएगा, लास्ट वाला जो इन्होंने चरण बताया है वो बताया है मास्लो ने आत्म विकास की आवश्यकताएं। इस सिद्धांत के जरिए यानी कि इस चरण के जरिए मास्लो ने इसको अपनी क्रम व्यवस्था की उच्चतम आवश्यकता माना है। कौन सी? क्योंकि उच्च श्रेणी की आवश्यकता है यहाँ पर, यह वह बनने की चाह है जो व्यक्ति बन सकता है, अर्थात अपनी स्वाभाविकता को अधिकतम करके कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आप लोगों का एक लक्ष्य होगा कि हाँ मुझे अपने जीवन में भाई ये करना है, इसको प्राप्त करना है, तो वो ही जो लक्ष्य होता है वो होता है आपका आत्मविश्वास, आत्मविकास। लक्ष्य
लक्ष्य, या फिर आप इसको कह सकते हैं आत्म सिद्धिकरण। ठीक है, आप इसको अन्य इन नामों से भी जाना जा सकता है कि आत्म सिद्धिकरण का भी कौन सा चरण है, 5वां चरण है। तो देखिएगा यहाँ पर ये आवश्यकताएं मनुष्य की योग्यता को उभारने की इच्छा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक मनुष्य में कुछ छिपी हुई योग्यताएं होती हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति उभारने का क्या करता है, प्रयास करता है। अतः वह अधिकाधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए आत्म विकास की हम बात करें या फिर लक्ष्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। भाई यहाँ पर जो आपका जो लास्ट वाला स्टेप है, यानी कि आत्म विकास या लक्ष्य का सिद्धांत या कह सकते हैं आत्म सिद्धि का चरण, इसमें सभी लोग इस सिद्धांत को लेकर जागरूक नहीं होते। कुछ की उम्मीद, कुछ की लक्ष्य थर्ड यानी कि 4th स्टेप है ना आपका सम्मान, वहीं पर जाकर समाप्त हो जाता है। ये यानी कि हमारी जो विश्व है या फिर कह सकते हैं कि इस दुनिया में 10% लोग ही इस सम्मान को पाने के लिए इच्छुक होते हैं। यह भी मास्लो ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो देखिएगा मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रतिशत लोग आत्म सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मास्लो ने इसके बारे में बताया है। तो नोट कर लीजिएगा यदि आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछा जाए। तो देखिए लक्ष्य कह सकते हैं आप इसे, आत्म सिद्धिकरण भी कह सकते हैं इसे, यथार्थीकरण भी आप इसको कह सकते हैं, यानी कि इन नामों से इसको जाना जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर कि जो व्यक्ति सपना देखा, जिस व्यक्ति ने सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक किया, उसके बाद भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती है और वो सोचता है कि अभी मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हुआ है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उसने क्या है, अपना पूरा जीवन इस पे न्यौछावर कर दिया। अपना पूरा जीवन यानी कि पूरी जो उसकी एज होती है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकाल देता है। भाई बताइएगा मैम, जब सेटिस्फाई हो जाए वही है ना? हाँ बिल्कुल, जब वो सेटिस्फाई हो जाता है वहाँ पर जाकर उसका लक्ष्य समाप्त हो जाता है। कृतिका, मुझे आपका कमेंट्स मिल रहा है। और देखिएगा अब लक्ष्य का मतलब क्या है, जो अंतिम वाला है ना, वो कुछ ही लोग जागरूक होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। और कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ भैया। आज तो एक तो ये हमारा पैड काम नहीं कर रहा है। देखिए यह केवल 10% व्यक्तियों यह केवल 10% व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कौन सी? लास्ट वाली, आत्मसिद्धि वाली। याद रखिएगा, ये मास्लो ने कहा है कि इस आवश्यकता को हर कोई पूरा नहीं करता है। यह केवल 10% व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और कहा जा सकता है यह आवश्यकता आत्मसम्मान की आवश्यकता पूरी होने पर प्राप्त होती है। भाई क्या है कि यह केवल 10% व्यक्तियों की आवश्यकता मानी गई है। यह आवश्यकता आत्मसम्मान की आवश्यकता पूरी होने पर ही प्राप्त होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति के अंदर से डर की भावना, लोभ की भावना, या फिर कह सकते हैं कि जो भी अहंकार की भावना, इन सब की भावना को क्या करता है, त्याग देता है। क्या कर देता है? त्याग देता है। पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। वो कैसे? आपने एक क्वेश्चन देखा होगा सीटेट में कि प्रभु भाई आर्मी के कर्नल
भाई युद्ध के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, तो यह क्या कहलाता है? तो वो उनका आत्मसिद्धिकरण कहलाता है। क्योंकि जब वो उस लाइन में यानी कि आर्मी जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो वह एक सपना देखते हैं कि वह भारत माता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। तो यहाँ पर जब जरूरत पड़ी, भाई आपको पता है कि आर्मी का जो कैप्टन होता है वो युद्ध में वो भाई लड़ाई में आगे नहीं रहता, वो पीछे रहता है। क्योंकि जो उसके जो भी 4th ग्रेड के या जो भी उसके सिपाही वगैरह होते हैं वो आगे रहते हैं। लेकिन उस कैप्टन की उस युद्ध के दौरान जब मृत्यु हो जाती है तो क्या कहलाती है? आत्मसिद्धिकरण। यानी कि जो उसने सपना देखा था वो उसका साकार हुआ। तो यही लास्ट स्टेप बताया है किसने? अब्राहम मास्लो ने, कि यहाँ पर हमारी आत्मा की जो पूर्ति, जो आत्मा का एक सपना है, जो दिल का एक सपना है, वो पूरा हो जाए, तो उसी को कहा जाता है आत्मसिद्धिकरण। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत थे, बहुत नॉर्मल थे और इसमें से हर बार क्वेश्चन भी आते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी आगे। तो देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, आत्मसिद्धिकरण क्या है, सम्मान क्या है, प्रेम और स्नेह किस में आएगा, सुरक्षा किस में आएगा, या फिर कह सकते हैं शारीरिक जो आवश्यकताओं की पूर्ति किस में होगी। इतना क्लियर है? बताइएगा। तो देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट और किस तरीके से। तो देखिए जो आपके यानी कि एग्जाम में आने की संभावना होती है, सबसे पहला क्वेश्चन कैसे आएगा? मास्लो देखिएगा, अब्राहम मास्लो के उच्च स्तर पर कौन सा चरण है? कौन सा चरण है? मान लीजिए मैंने आपको 5 चरण बताए हैं। पहला क्वेश्चन कैसे निकलेगा इसमें से कि मास्लो के उच्च चरण पर मतलब उच्च स्तर पर कौन सा चरण माना गया है? तो कौन सा माना गया है आप सभी को पता है, 2 माने गए हैं। एक तो है सम्मान का यानी कि लास्ट सेकंड वाला, और लास्ट वाला कौन सा है? आत्म कौन सा है भैया? कौन सा है? सिद्धिकरण। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना भाई कृतिका जी, वो आप सही कह रहे हो, बट अभी हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपकी भैया तैयारी भी हो जाए। या तो हमें ऐसे करना है कि 3 दिन हिंदी रखना है और 3 दिन क्या रखना है हमें? 3 दिन रखना है हमको CDP। ऐसे हो सकता है, अन्यथा अभी हम मजबूरन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी वजह से हम नहीं ले पा रहे 2-2 घंटे यहाँ पर। तो मैंने सोचा है कि आपकी तैयारी भी प्रॉपर रहेगी और 2-3 दिन क्लास चलेंगी आपकी CDP की और 3 दिन हिंदी, जिससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ठीक रहेगा ना भाई? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? निम्न स्तर कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा 2 हैं। नंबर 1 कौन सा है? शारीरिक आवश्यकता, और दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा कौन सा है इसमें भाई? दूसरा कौन सा है? सुरक्षा। भाई दूसरा कौन सा है? सुरक्षा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका किस तरीके से आ सकता है? शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति। भाई शारीरिक आपको जवाब देना है, क्वेश्चन मेरा होगा। जितना भी आपने समझा है उसमें से क्वेश्चन देखेगा किस तरीके से आएगा, बताइएगा। निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जो सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है? भाई निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर की ओर जो सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत को नाम क्या दिया गया है? तो उस सिद्धांत को नाम दिया गया है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि एक एक पद के बाद आगे वाला पद बढ़ता है, एक एक पद बढ़ा यानी कि छोटे छोटे पद के इस तरह से चलता है ये, और धीरे धीरे क्या होती है? हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो आ सकता है कि निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर की ओर बढ़ने वाले सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत आप सभी जानते हैं, मास्लो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? पदों में बांटा गया सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? पदों में बांटा गया सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो याद रखिएगा पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत कहलाता है।
कौन सा? पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत कहला सकता है। या फिर लास्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आत्मसिद्धि, भाई आत्मसिद्धिकरण की भावना कौन से स्तर पर होती है? एक व्यक्ति की आत्मसिद्धिकरण की भावना कौन से स्तर पर होती है? तो याद रखिएगा, उच्च स्तर पर होती है। उच्च स्तर लक्ष्य पर होती है, लक्ष्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बहुत इजी निकलेंगे, इतना हार्ड नहीं है, ये वाली थ्योरी बहुत इजी है। और मुझे अभी ये बताइएगा कि आपको जो 5 चरण मैंने इसके बताए हैं, इसके यानी कि 5 चरण में से किसी भी चरण में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए, फिर मैं आपको, भाई क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ज़्यादा नहीं है हार्ड, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो बताइए किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो तो मैं आपको दोबारा से बताऊं। कृतिका जो भी क्लास में है सभी लोग बताइएगा भाई। और मुझे लग रहा है भाई आप लोग थ्योरी पे कम, प्रैक्टिस सेट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हो, लेकिन इतना समझ लीजिएगा, जब तक थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी ना तो प्रैक्टिस सेट में आप सिर्फ और सिर्फ तुक्के लगाओगे, तुक्के के आधार पे ही बढ़ोगे। लेकिन पूर्ण ज्ञान लेना भी बहुत ज़रूरी है, जब तक आपको उसकी डीपी नॉलेज ना हो तब तक बेकार है आप लोगों का, क्योंकि फिर तो तुक्के लगाने पड़ते हैं, या फिर ये रहता है अरे ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो आप ऐसे वैसे में मत भटकिए, आप थ्योरी को पढ़िएगा, थ्योरी से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है, मैं स्टार्टिंग वाले फिर से चलिए स्टार्टिंग वाले दोबारा से मैं आपको बताती हूँ और देखिए वो किस तरीके से है, समझ लीजिएगा आप। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो बताया है वो है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता समझ लेना, कोई वो किसी को भी कैसी भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा डिस्कस कर सकता है। शारीरिक आवश्यकता में क्या होता है भाई? शारीरिक आवश्यकता में हमारे शारीरिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। जैसे कि भाई मान लो जब तक हमारे लिए भोजन ना मिले तो क्या हम काम कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्या हम ये सपने देख पाएंगे कि हम सीटेट पास हो जाएंगे? भाई जब तक तो पहले हमारी ज़िंदगी है, बाद में सब कुछ है। पहले हम स्वस्थ रहने चाहिए, उसके बाद बाकी सब कुछ है। तो शारीरिक आवश्यकता में क्या होती है आपकी? भाई आपका भोजन रखा जाता है, ठीक है, पानी को रखा जाता है, निद्रा को रखा जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो मकान है, जिस मकान में आप सेफ रह रहे हो, उसको रखा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ पहला वाला? कृतिका जल्दी बताइएगा मुझे, भाई पहला जो स्टेप है वो क्लियर हुआ ना? हाँ बिल्कुल, बेसिक नीड बहुत जरूरी है हमारी। दूसरे की हम बात करें, दूसरे देखिएगा इसमें आपका सेफ्टी रखा जाएगा, इसमें होगा आपका सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता। अब मान लीजिए हमारी शारीरिक जरूरतें जो थी वो हमारी पूरी हो जाती हैं, यानी कि रोटी कपड़ा मकान हमें तीनों मिल जाता है, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि भैया इसको प्राप्त करने के लिए, आगे बरकरार रखने के लिए कि टाइम से हमें भोजन मिल जाए, है ना, और ऐसे घर में हम सो जाए जिसमें एक फैन भी लगा हो, साथ के साथ छोटा सा एक फ्रिज भी हो, और क्या है गैस भी हो। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम क्या ढूंढते हैं? अपना व्यवसाय चुनते हैं, अपनी नौकरी ढूंढते हैं कि हमें कहीं से एक नौकरी मिल जाए जिससे हम क्या है अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी फैमिली को क्या है, अपनी फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो यहाँ पर इसे आप दूसरे को क्या कह सकते हैं भैया? दूसरे को आप कह सकते हैं क्या? सेफ्टी। आपको सेफ्टी रखनी है, किस तरीके से रखनी है? तो वो जॉब के आधार पे रख सकते हैं। कुछ लोगों के पास कृषि है इसका माध्यम, कुछ के पास सरकारी जॉब है, किसी के पास प्राइवेट संस्था से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तीसरे की हम देखिएगा, तीसरा है हमारा स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता। और स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी पहली यानी कि भोजन पानी निद्रा ये मिल जाए और हमें नौकरी मिल जाए। भाई प्यार घर में कब बढ़ेगा? जब आपके पास नौकरी होगी, साथ ही साथ जो भी आपकी शारीरिक जरूरतें होंगी पूरी होंगी, उसी के आधार पर तो आपको घर में प्यार भी मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों नीडों को पूरा होने के बाद ही स्नेह और संबंध की आवश्यकता की पूर्ति होती है। और इसमें क्या आता है? हमारा परिवार आता है।
पति पत्नी आते हैं, बच्चे आते हैं, भाई बहन आते हैं, माता पिता आते हैं, मित्र आते हैं, सगे संबंधी आते हैं। तो समझ में आ गया होगा, तीसरी जो नीड है वो क्लियर हो गई। हाँ भाई, सुरक्षा की आवश्यकता में नौकरी आएगा, बिल्कुल सुरक्षा की आवश्यकता में नौकरी होगी आपकी। और इसमें क्या होगा भाई, इसमें आपके मित्र, जितने भी समाज के आपके सगे संबंधी हैं, वो सब किस में आएंगे, आपके थर्ड वाले उसमें, ठीक है। और सामाजिकरण आवश्यकता भी इसी को कहा जाता है, सामाजिकरण आवश्यकता, तीसरे वाले पॉइंट। क्लियर हुआ। आप नेक्स्ट देखिएगा, बहुत जल्दी आई हो अमृता। नेक्स्ट है आपको कौन सा, सम्मान। अब मान लीजिए भैया आपके पास शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, घर भी मिल गया, नौकरी भी मिल गई, परिवार में आप बहुत ही प्रेम स्वभाव के साथ रह रहे हो, अच्छे मित्र भी मिल गए। अब क्या आपके मन में आएगा कि भाई मुझे सम्मान भी मिलना चाहिए। जिस समाज में मैं रहता हूँ तो उस समाज में मुझे मेरा एक नाम से पहचाना जाना चाहिए कि हाँ मेरा अपने आप में कोई अस्तित्व है, इस समाज के लोग मुझे जाने। तो सम्मान का भूखा रहता है यहाँ पर, है ना। अब सम्मान का भूखा रहता है तो सम्मान कहाँ से मिलेगा, समाज से मिलेगा, है ना। किसके आधार पर मिलेगा भाई, प्रतिष्ठा के आधार पर मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि चोर है तो चोर का भी सभी लोग सम्मान करें, बिल्कुल भी नहीं। चोर को सम्मान नहीं, धिक्कार दिया जाता है ना। तो यहाँ पे तिरस्कार किया जाता है। सम्मान पाने के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए व्यक्ति को जिससे वो समाज का सम्मान के लिए, सम्मान देने के लिए, वो सम्मान खुद से प्राप्त नहीं किया जाता। सम्मान आप को भाई लोग आपको देखकर, आपके व्यवहार को देखकर खुद ही आपको सम्मानित करते हैं। और लास्ट है आपका, सबसे लास्ट है आपका कौन सा, लक्ष्य। लक्ष्य क्या है, यदि आपका लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो ये क्या है, आत्मसिद्धि। जो भी आपने सपना देखा है वो होगा आपका आत्मसिद्धिकरण, यानी कि लास्ट पॉइंट वाला। और तीन जो यानी कि स्टार्टिंग के तीन जो हैं वो निम्न स्तर पर आते हैं। कौन से स्तर पर आते हैं, याद रखिएगा, निम्न स्तर पर। और जो दो हैं आपके, सम्मान और लक्ष्य, ये आपके आते हैं उच्च स्तर पर। तो आपका बताइए, समझ में आया सभी को, तैयार हुआ। लक्ष्य, अपने लक्ष्य को हासिल करना, बिल्कुल अपने लक्ष्य को हासिल करना, ठीक है। और यही कहलाता है यथार्थीकरण या फिर आत्मसिद्धिकरण। हाँ क्लियर हुआ, बताइएगा भाई। पांचों के पांचों जो हैं आपके चरण क्लियर हो गए। तो आवश्यकता का सिद्धांत यही कहता है, नीड थ्योरी आपकी यही कहती है कि मनुष्य अपनी पहले शारीरिक जरूरतों को पूरा करता है और जैसे ही शारीरिक जरूरत पूरी होती है उसकी उम्मीद, उसकी आवश्यकता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तो आज के सिद्धांत में इतना ही आपको मिलेगा। समझ में कितना आया ये आपको पता होगा। फिर मिलेंगे कल एक नई थ्योरी के साथ, और अब होगी आपकी ईबीएस की क्लास। तो कहीं मत जाइएगा, नित्य क्लासेस में मेरी क्लास के बाद अब आपको ईबीएस की क्लास मिलने वाली है। तो मिलेंगे कल, बाय बाय, ध्यान रखिएगा सभी लोग, और लाइक करना मत भूलिएगा।